हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है द्वारका पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 99 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 620 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 मई 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत यूनिक चीज़ डिपार्टमेंट ने अपनी बचाव में कही। इस प्रेजेंट केस के अंदर एक कंपनी थी जो लिटिगेशन के अंदर थी। उस कंपनी का सीआईटी अपील ने कुछ एडिशंस थी वो कंफर्म कर दी थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के ऊपर डिमांड का प्रेशर कर रहा था। एसएससी जो है वो अपील के अंदर था, आईटीएटी के अंदर। और जब इस केस का डिस्कशन चल रहा था तो डिपार्टमेंट का एक प्ली ये था कि साहब ये कंपनी तो अब स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, इसलिए ये कंपनी जो है वो अब आईटीएटी में लिटिगेशन में नहीं जा सकती। ये इस केस का मेन एक बेसिस था, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो अपनी बात ये कह रहा था कि क्योंकि कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है इसलिए अब कंपनी जो है वो आगे अपील नहीं लड़ सकती। जब ये मैटर दिल्ली आईटीएटी के संज्ञान में आया तो दिल्ली आईटीएटी ने ये कहा कि यदि हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 250 और 248 को देखते हैं तो वो दोनों सेक्शन ये कहते हैं कि यदि कोई कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, उसके बावजूद भी यदि कोई कंपनी अपने असेट्स को रियलाइज करना चाहती है या कंपनी के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज हैं तो लोग जो है वो उस कंपनी के अगेंस्ट अपनी लायबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात दिल्ली आईटीएटी ने ये कही कि सपोज करो ऐसा हुआ होता कि एसएससी सीआईटी अपील में मैटर जीत गया होता और डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी में अपील में जाता, तो क्या तब भी डिपार्टमेंट इस बात की प्ली लेता कि क्योंकि एसएससी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी है, अब उसके अगेंस्ट जो है वो अपील नहीं लड़ी जा सकती। तो उस केस में डिपार्टमेंट का टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता। इसी तरीके से यदि कोई कंपनी है उसका ये लीगल राइट है लिटिगेशन में जाना। यदि सीआईटी अपील ने उसकी कोई डिमांड कंफर्म कर दी है तो चाहे वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है उसके बावजूद भी वो कंपनी आगे लिटिगेशन में जा सकती है और इस ग्राउंड पर उसकी अपील को खारिज नहीं किया जा सकता कि अब वो कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर दिल्ली आईटीएटी ने यह भी कहा कि सेक्शन 179 का भी जिक्र हुआ, जो कि ये कहता है कि यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाई तो उसके डायरेक्टर्स से भी ये पैसा लिया जा सकता है। उसके अंदर सेफगार्ड ये है कि यदि डायरेक्टर्स ये बात कह देते हैं कि जिस टाइम वो डायरेक्टर बने उस टाइम मतलब उनकी किसी गलती की वजह से या उनका कोई रोल नहीं है इस कंपनी के अंदर, तो खाली उस केस में जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो जनरली हम देखते थे कि पहले एक आ जाता था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ए डिस्टेंट एंटिटी, तो वो अब प्रैक्टिकली सेक्शन 179 के आने की वजह से उसकी कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि अब डिपार्टमेंट बड़ी एग्रेसिवली सेक्शन 179 के अंदर डायरेक्टर्स से टैक्स की रिकवरी करता है। और ये बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना कि जो डायरेक्टर्स थे जिनके अगेंस्ट जो है टैक्स का रिकवरी की जाती है कंपनी के टैक्स के लिए, तो उनको अपना केस ये बताने में कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन ट्रांजैक्शंस के लिए या उस साल उनकी कोई गलती नहीं थी, तो ये प्रूव करना जो है वो एसएससी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो सभी डायरेक्टर्स को सेक्शन 179 का ध्यान रखना चाहिए डायरेक्टर बनने से पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, क्योंकि अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डिमांड है वो उनके डायरेक्टर से भी रिकवर की जा सकती है सेक्शन 179 के अंदर। तो इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट की प्ली थी कि भाई यदि जो कंपनी है वो अपील में नहीं जा सकती क्योंकि वो एक कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट है, वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, वो दिल्ली आईटीएटी नहीं मानी और ये कहा कि कंपनी जो है वो अपने लीगल राइट को परस्यू कर सकती है और अपील के अंदर आगे भी जा सकती है, न केवल आईटीएटी में बल्कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन मैटर्स को समझने के लिए जहां पर कंपनी जो है वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी होती है, कंपनी के अगेंस्ट डिमांड्स होती हैं
और कंपनी जो है वो अपील के अंदर होती है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है द्वारका पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 620 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।